राधे राधे दोस्तों। आज की आध्यात्मिक बातों में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें पता होनी चाहिए अगर हमें माता लक्ष्मी की कृपा पानी है और अपने घर संपत्ति को बढ़ाना है। इंसान कितना मेहनत करता है, बचपन से बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी धन कमाने की इच्छा में लगा रहता है ताकि अपना जीवन सुखमय बना सके। परंतु कई कोशिशों के बाद भी अक्सर निराशा हाथ लगती है। कुछ लोग मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग को फिर भी निराशा ही हाथ लगती है। कुछ लोग अगर मेहनत करके धन कमा भी लें तो भी कमाई हुई राशि व्यर्थ के कामों में ही खर्च हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही होती है या हम ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। तो आज हम बताएंगे उन बातों को जिनका अगर आप नियम से पालन करें तो मिटेगी आपकी दरिद्रता जल्दी ही। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि आप जो करते हैं वैसा ही आपको भोगना पड़ता है। तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और कभी किसी की चुगली या बुराई ना करें। कभी गलत काम ना करें जिससे किस्मत या मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाए, क्योंकि भगवान हमेशा अच्छाई और सच का साथ देते हैं। अगर आपको जिंदगी भर खुशी चाहिए तो जिंदगी भर इन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है घर की सफाई। जी हाँ, कोई भी देवी देवता गंदगी में वास नहीं करते या जहाँ गंदगी होती है वहाँ नहीं आते हैं। माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ शुद्धता हो। न केवल माँ लक्ष्मी, सभी देवी देवताओं की कृपा भी वहीं बरसती है। तो घर में सुबह उठ के सूर्योदय से पहले अगर आप घर की सफाई करें तो बहुत उत्तम होगा। अगर किसी कारणवश आप नहीं उठ पाते सुबह तो फिर भी सबसे पहला कार्य जो होता है वो घर की सफाई से ही शुरू करें। फिर बाद में स्नान करके पूजा आदि करें। उसके बाद ही कोई काम शुरू करें, जैसे पढ़ाई, स्कूल जाना या फिर ऑफिस का काम या और भी महत्वपूर्ण काम। इससे पूरे दिन आपका मन भी शांत रहता है और काम में मन भी लगता है। दूसरा, मंदिर हमेशा स्नान करके ही साफ करें और मंदिर कभी भी बेडरूम में ना हो। ध्यान रखिए दोस्तों, बेडरूम में ना हो, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है। या फिर वॉशरूम से अटैच ना हो। अगर घर छोटा है तो भी ध्यान रखें कि मंदिर लाल कपड़े से पर्दा लगा हुआ होना चाहिए और पर्दा लगाने का टाइमिंग होता है दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक और रात्रि में रात 10 से सुबह 4 बजे तक। तीसरा, घर में पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर का सामान जमा हुआ ना रखें। टूटी फूटी चीज़ों या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के जमा करके रखने से वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ नकारात्मक एनर्जी का वास होता है, जिससे कि आपको पैसों की हानि हो सकती है। चौथा, ध्यान रखें कि घर के बाहर ही शू स्टैंड रखें। बाहर पहनने वाली चप्पल या जूते सीधे घर के अंदर लाने से बीमारियां तो आती ही हैं। शास्त्र में इसे वर्जित किया गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके द्वार से ही आएंगी और अगर द्वार में ही गंदगी होगी तो प्रवेश नहीं करती। पांचवा, यूँ तो हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए। हमें जो विधाता ने दिया है उसका सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। परंतु जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता या बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती। बिना कारण खर्चे होते हैं, घर में कलह रहती है और घर में अशांति रहती है। तो घर की लक्ष्मी को भी खुश रखें और बड़ों को भी इज्जत दें। छठा, घर के मंदिर में कोई भी पुरानी या टूटी फूटी मूर्ति ना रखें। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। घर के मंदिर में कभी भी टूटी हुई मूर्ति या बहुत ही पुरानी मूर्ति रखने से अशुभ माना जाता है और यह शास्त्र में मना किया गया है। सातवां, दिया हमेशा घी का ही जलाएं और फूल पुष्प जो आप अर्पित करते हैं भगवान को, उसे स्नान करके पहले धो लें अच्छे से, फिर सारी सामग्रियों के साथ भगवान की पूजन में रखें और उन्हें अर्पण करें। मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी की एक फोटो तो अवश्य ही रखें, क्योंकि ऐसा करने से उनकी पूजा और आराधना करने से सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और साथ में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि
बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है वो है तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगाएं। जी हाँ, माता तुलसी की नित्य सेवा करने से न केवल हमारे सारे पाप धुलते हैं बल्कि श्री हरि विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी महारानी की महिमा वर्णित नहीं की जा सकती कुछ शब्दों में, लेकिन फिर भी आपसे इतना ही कहा जाता है कि अगर आप डेली तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, उन्हें धूप दीप अर्पण करते हैं, तो इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके पाप, आपके दोष धीरे धीरे कम होने लगते हैं और विष्णु भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ माँ लक्ष्मी तो रहती ही रहती हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बातें जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहे और हम भी खुशी से जीवन जिएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री लक्ष्मी नारायण।